नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी सद्दोवाला में दिव्य हिमगिरी की तरफ से शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने विज्ञान संप्रेषण पत्रिका का शुभारंभ किया। साथ ही शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा कि गुरु हमारा आईना है और मैं उन सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं जो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। सभी शिक्षकों को जो हमारे देश के नौनिहालों का, हमारे देश के भविष्य का निर्माण करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, अति महत्वपूर्ण भूमिका है, उन सभी शिक्षकों का मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी शिक्षकों को जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। उपाध्याय ने कहा कि अगर यात्रा शुरू नहीं की गई तो वे आने वाली एकादशी को खुद बद्रीनाथ जाकर भगवान श्री बद्री विशाल के चरणों में यात्रा आरंभ करने हेतु प्रार्थना करेंगे। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा से अपना परिवार चलाने वाले कई संगठनों ने उनसे मुलाकात की और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। वहीं जब स्कूल खुल गए हैं तो चारधाम यात्रा से सरकार क्यों परहेज कर रही है? हमारी सरकार आएगी तो भंगी नहीं करेगी, हम उस कानून को रद्द करेंगे। जो उन्होंने अधिनियम बनाया है, जो भी बनाया है, हम उसको रद्द करेंगे। और ये यहाँ के लोगों के ऊपर कुठाराघात है, जो पुश्तैनी हक हकूक है। मैं तो वनाधिकार आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा हूँ और ओबीसी की भी लड़ रहा हूँ। ओबीसी अगर उस समय हमारे लोग जागरूक होते तो पूरा उत्तराखंड ओबीसी आरक्षण में होता, कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए जो है निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी तो मुझे उसको सपोर्ट करने में कोई वो परहेज और गुरेज नहीं है। लेकिन अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए एकादशी से पहले तो मैं एकादशी के दिन जाकर के उन सारे जितने भी इन्होंने इस पर रोक जो लगा रखी है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के लिए बजट पास किया है। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 3 करोड़ 66 लाख का बजट पास किया है। ऐसे में प्रत्येक कारोबारी को मात्र 2000 की सहायता मिल रही है। लेकिन पर्यटन और यात्रा कारोबारी सरकार की ओर से मिल रही इस राहत राशि से खुश नहीं है। उनका कहना है कि 2 साल से पर्यटन और यात्रा ठप पड़ी है। उनके सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है और 2000 की इस राशि से उनका गुजर बसर नहीं होगा। सरकार मात्र खानापूर्ति करने के लिए यह राशि दे रही है। बदाणी छिंडाघाट की मांग जो काफ़ी लंबे समय से गतिमान है, हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन विभागीय लापरवाहियों के कारण, विभागीय अनदेखियों के कारण हम तमाम विभागों से हार मान करके हमने लास्ट में ये निर्णय लिया कि हम एक जन आंदोलन के तहत अपनी मांग को मनवाएंगे। देखिए, बधानी छिंडाघाट मोटर मार्ग निर्माण के साथ ही बरसीर बधानी मोटर मार्ग को हॉट मिक्स करने की मांग को लेकर बांगर क्षेत्र की जनता मुखर होकर सड़कों पर उतर आई है। इसी क्रम में पिछले 4 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हमने उन्हें पूरा समर्थन दिया है। इससे पूर्व 26 अगस्त को रणधार में उत्तराखंड क्रांति दल भी इन मांगों को लेकर 1 दिवसीय उपवास कर चुका है और हमारा यह कहना है कि बांगर क्षेत्र की सड़क से लेकर स्वास्थ्य, संचार समेत अन्य समस्याओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी मुखर रहा है। आगे भी इन तमाम समस्याओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल बांगर क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा है। देखिए, वह देहरादून के नए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने कार्यभार संभाला। खंडूरी ने साफ किया है कि व्यवहार कुशलता बेहद जरूरी है। इसके साथ ही व्यवस्था में पारदर्शी होना और उपलब्ध होना बेहद ही आवश्यक है। जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि राजधानी पुलिस में अब नाइट अफसर राजपत्रित की भी तैनाती होगी। राजधानी के नए कप्तान के तौर पर सीनियर आईपीएस अफसर
जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी को राज्य सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है और रविवार के दिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खंडूरी जी हैं। एक इन्होंने नया आज इस वक्त जानकारी भी दी है कि अब नाइट अफसर की तैनाती होने जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुदीप। देखिए बेसिकली जो हमारी पुलिसिंग का जो मेन फोकस रहेगा वो पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग की तरफ रहेगा। अगर रात को भी कोई फरियादी आता है तो उसको भी न्याय मिले। अगर वो किसी से अधिकारी से भी मिलना चाहेगा तो जो नाइट ऑफिसर स्कीम है जो कि अभी तक एक डोरमेंट व्यवस्था या जो भी व्यवस्था उसकी अभी चल रही होगी उसको और सुचारू और सुदृढ़ हमारे द्वारा किया जाएगा ताकि रात को भी कोई फरियादी अगर आता है तो उसको भी हम कैटर कर सकें, उसको भी हम अटेंड कर सकें। सर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ट्रैफिक में एक्सपेरिमेंट हो उसमें कोई बुराई नहीं, पर वो लोगों की राय से हो। आपने नैनीताल में कुछ प्रयोग किए जो सफल हैं और आज भी वो लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। देहरादून में सर इसकी कितनी संभावना है? देखिए बेसिकली जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम मल्टी लेवल प्लानिंग से ही सॉल्व किया जा सकता है। आप ये देखिएगा क्योंकि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होता है। अगर उन लिमिटेशंस में हम रेगुलेट ट्रैफिक को कर सकते हैं और टूरिस्ट एरियाज़ में क्योंकि इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे में रेगुलेशन किया जाना उसमें हम कर सकते हैं। जहाँ तक प्लानिंग की बात है तो प्लानिंग में जितने से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए तो एक जो प्लान निकलता है वो प्लान इम्प्लीमेंटेबल भी होता है। अगर हम किसी की राय को दरकिनार करके कोई प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग जनरली फ्लॉड भी होती है और उसमें काफ़ी फ्लॉज होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे द्वारा कोई प्लानिंग की जाती है तो उसमें जनता की राय, पत्रकारों की राय, सबकी राय, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि सड़क पर निकलना पब्लिक का राइट है तो रेगुलेशन में भी उनकी राय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका सड़क पर निकलना महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे अगर कोई प्लानिंग करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट स्टडी हम नहीं करेंगे। सर नैनीताल हरिद्वार के बाद अब आपको देहरादून की कमान मिली है। देहरादून थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ तरह तरह के समय समय पे प्रेशर भी दिखते हैं और उसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे, हालांकि वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही पार्ट है? देखिए बेसिकली जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो किसी भी तरीके के प्रेशर को झेलने के लिए। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल कुमाऊं दौरे पर हैं। अजय कोठियाल राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों सल्ट में शहीद दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर कर्नल कोठियाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और अपना मजबूत संगठन खड़ा कर चुकी है, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों घबरा गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ही चुनावी शिकस्त देकर प्रदेश में सरकार बनाएगी और उत्तराखंड नवनिर्माण के अपने संकल्प को पूरा करेगी। मेरे को आइडिया नहीं है कितना फ़र्क पड़ेगा, पर मेरे को ये पता है कि कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा कर रही है, बीजेपी भी यात्रा कर रही है। ये तो कैंपेनिंग के तरीके होते हैं आखिरी 6 महीने पहले। कितना उस पर असर आएगा पता नहीं। हमारा भी मूवमेंट अपने कैंपेन के जरिए चलते रहेगा। हमारे जो कैंपेन होंगे उसका बेसिक मुद्दा होगा ज़्यादा से ज़्यादा समाज से मिलें, उनसे समझें कि वो क्या चीज़ को समझते हैं कि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए और उन प्रायोरिटीज़ को अपने इसमें मैनिफेस्टो में लेकर के हम इलेक्शन। मुक्त विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा अवैध नियुक्तियों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष निर्मला आर्या की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने धन सिंह का पुतला फूंका। साथ ही ये भी कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां की गई हैं वे नियुक्तियां उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कुलपति ने अपने करीबियों को और बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को दी है। हमने भाजपा सरकार के खिलाफ दहन किया है। जो अवैध नियुक्तियां हुई हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, उसके आक्रोश में आकर हमने ये पुतला दहन किया हुआ है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अभी वहां पे नियुक्त किया हुआ है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ मांग हो। जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जो काबिल हैं, उन्हें क्यों नहीं नियुक्त किया गया?
इस खिलाफ हमारे अंदर आक्रोश भरा हुआ है। अगर गरीब, बेरोजगार और लायक युवा को नौकरी नहीं मिली, उन्हें अच्छे पद नहीं मिले, कुछ भी लाचार है युवा, आज सुसाइड कर रहा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम भी उस जगह पे खड़े होकर सुसाइड तक आ जाएंगे। अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, सिर्फ रिश्तेदारी ही। ये आज हमने जो पुतला दहन किया है, ये केवल एक आदमी के बारे में नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड जानता है कि सरकार ने केवल और केवल झूठ बोला है, जुमलेबाजी की है। रही बात बेरोजगारी की, युवा आज बेरोजगार है। आप हर पहाड़ में देख लीजिए, कोई चरस में पकड़ा जा रहा है, कोई गांजे में पकड़ा जा रहा है, कोई दारू में पकड़ा जा रहा है। यदि आप उनका देखेंगे, कोई एमए है, कोई बीटेक पास है, युवा के पास रोजगार नहीं है, चरस बेचने को मजबूर कर दिया है सरकार ने। फिर कहते हैं कि पहाड़ शराब में नशे में चूर है, ऐसे नहीं काम चलेगा। आज धन सिंह रावत जी का पुतला फूका गया है, जो इन्होंने अपने लोगों को नौकरी पर रखा है। आरएसएस सबसे भ्रष्ट, ये बीजेपी और आरएसएस सबसे भ्रष्ट पार्टी। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सालावाला में क्षतिग्रस्त हो रहे पुल का निरीक्षण किया। गणेश जोशी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द पुल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सहित स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर स्थित तहसील सभागार में राष्ट्रीय राजमार्ग, PMGSY और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने बैठक में NH और BRO के अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं। सुबोध उनियाल ने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के चौड़ीकरण से क्षतिग्रस्त लोनिनी PMGSY पेयजल, जल संस्थान और सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करना सुनिश्चित करें। बरसात का मौसम और जिस तरह से काफी नुकसान जगह जगह हो रहा है, और खासकर ये ऑल वेदर रोड के बनने से जो जगह जगह डंपिंग जोन बने थे, जो प्रॉपर जो मैं समझता हूँ जो गाइडलाइन होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, वो नहीं अपनाई गई, जिसका नुकसान आज पूरे क्षेत्र को हो रहा है। और जगह जगह चाहे वो हमारी हेवल घाटी पंपिंग योजना हो, चाहे वो तमाम गाँवों की नहरें हों, उनकी पाइपलाइन हो, और इंटर कॉलेज का फील्ड हो जाजल का, या रास्ते में जगह जगह लोगों के मकान हो, आज बड़ा खतरा इससे बना हुआ है। लगातार जिस तरह अभी चाहे वो धोड़िया गला में गांव में हुई हो, चाहे मंझियाड़ी में हो, उसको लेकर के आज NH की बैठक भी थी, जिलाधिकारी के साथ, जिलाधिकारी उसमें थे, तमाम अधिकारी थे, अलग अलग विभागों के और BRO के लोग थे, तो जिसमें आज उनको निर्देश दिए गए कि जो खतरनाक जोन है उनको तत्काल उन पर ट्रीटमेंट के कार्य प्रारंभ किए जाएं, जो सड़कें बंद है उनको तत्काल खोला जाए, जो नहरें डैमेज हुई नहरों पर काम करना प्रारंभ किया जाए, और इसके साथ साथ जो जगह जगह पुस्तों की आवश्यकता है, जो जहां इन्होंने कहीं ना कहीं मितव्ययता या कंजूसी दिखाई है कि कहीं जितना बनना चाहिए उतने उसकी हाइट उतनी नहीं रखी, उनको तत्काल पूरा करके, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जान माल की हानि से बचा जा सके। बस।